अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 22.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं लास्ट वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा विद एन इक्वल क्लास इंटरवल। हमें यहाँ पे सिर्फ हिस्टोग्राम बनाना है, लेकिन क्या बोला हुआ है? अनइक्वल क्लास इंटरवल है। हमें क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमें क्लास लिमिट गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहले आप ये चेक कर लें ग्रुप डेटा है, एन ग्रुप डेटा है। तो आपको मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि एन ग्रुप डेटा क्या होता है? सिंगल सिंगल नंबर गिवन होता है, तो वो क्या होगा? एन ग्रुप डेटा होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको पेयर मतलब 0 से लेके 30, राइट, 40 से लेके 49, 50 से लेके 79, 80 से लेके 99, तो ये कौन सा डेटा हो गया? हमारा ग्रुप डेटा हो गया, जो कि मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। ठीक है, ये हमें ग्रुप डेटा गिवन है और हमें इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब अनइक्वल क्लास इंटरवल से क्या मुराद है? ठीक है, लास्ट वाला हिस्टोग्राम से थोड़ा सा ये क्या होगा? डिफरेंट होगा, क्योंकि उसमें क्लास इंटरवल इक्वल था, यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या है? अनइक्वल है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको टेबल की फॉर्म में लिख लिया, क्लास लिमिट लिख ली, उसके बाद ये फ्रीक्वेंसीज लिख ली। ठीक है, अब अनइक्वल क्लास इंटरवल से क्या मुराद है कि आप देखें, आप लोग चेक करें कि 0 से 39 तक कितने नंबर आ रहे हैं इसमें। अगर मैं रफ टफ ही देख लूँ तो 39 आ रहे हैं। 0 से 39 तक काउंट करें, 39 नंबर आ रहे हैं। फिर अगर मैं 40 से 49 तक काउंट करूँ तो खाली 9 से 10 नंबर आ रहे हैं। अगर मैं 50 से 79 तक काउंट करूँ तो ये तो कोई 29 से 30 नंबर आ रहे हैं, अगर 50 को भी उसमें काउंट कर लिया जाए। अगर मैं 80 से 99 तक काउंट करूँ तो ये मेरे पास आ रहे होंगे 19 नंबर। मतलब सबका जो मतलब जितने जितने नंबर है कि ग्रुप में सबके अलग अलग हैं। जैसे मैं लेट सपोज माइनस करके अगर डायरेक्ट देख लें, 39 में से 0 माइनस किया, यहाँ 39 आ गए, यहाँ 9 आ गए, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 29 आ गए, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 19 आ गया। ये सब मतलब हर ग्रुप में क्या है? डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, मतलब अनइक्वल क्लास इंटरवल है, इक्वल क्लास इंटरवल नहीं है। इक्वल क्लास इंटरवल क्या होता है? अगर इसमें 39 है तो इसमें भी 39 होंगे, इसमें भी 39 होंगे, इसमें भी 39 होंगे, जैसे कि लास्ट वाले में था। अगर इसमें 2 हैं तो इसमें भी 2 होंगे, इसमें 2 हैं 2 होंगे और इसमें भी 2 होंगे। अगर इसमें 5 है तो इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 5 होंगे और इसमें भी 5 होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे 39 है, इसमें 9 है, इसमें 29 और इसमें 19 है। तो ये हमें गिवन है अनइक्वल क्लास इंटरवल। सही है, विद फ्रीक्वेंसीज। अब हमें इसमें करना क्या है? इसमें सबसे पहले हमें निकालनी क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज निकालने के लिए अपर क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला तो हमें लास्ट में पढ़ा था कि अपर क्लास लिमिट प्लस d/2, और लोअर क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला क्या होगा? लोअर क्लास लिमिट माइनस d/2। दोनों सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। अपर के लिए प्लस d/2 करना है और माइनस के लिए माइनस d/2 करना है। अब डी वो नहीं होगा जो हम लास्ट में निकालते हुए आए, क्योंकि वो इक्वल क्लास इंटरवल के लिए होता था। अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए डी का फॉर्मूला अलग होता है। क्या होता है भाई कि फर्स्ट अपर क्लास लिमिट माइनस सेकंड लोअर क्लास लिमिट, यहाँ से हमें डी निकालना है। ठीक है, यानी कि पहली जो है उसमें अपर क्लास लिमिट को माइनस करेंगे किससे? सेकंड की लोअर क्लास लिमिट से। मतलब 39 को मैं किससे माइनस करूंगी? 40 से माइनस करूंगी। फिर 49 को 50 से माइनस करूंगी, 79 को मैं 80 से माइनस करूंगी। इसको हम चेक कर लेंगे। वैसे तो डी क्या होगा? ओवरऑल सेम ही होगा, डिफरेंस सेम ही होगा, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेंगे कि पूरा सही सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जब अनइक्वल क्लास इंटरवल गिवन होगा तो डी हमारा इस तरीके से निकलेगा। अब हमें निकालने क्या? क्लास बाउंड्री निकालनी है। ठीक है, तो क्लास बाउंड्री की हेडिंग डाल लेते हैं। बाउंड्रीज पे थोड़ा कंजस्टेड करके लिख दिया है ताकि आगे जो है वो और कॉलम्स बनाने के लिए जगह रहे। क्लास बाउंड्री दिखाने के लिए हमने फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बता दिया कि लोअर क्लास बाउंड्री कैसे निकालेगी, अपर क्लास बाउंड्री कैसे निकालेगी। उसके लिए डी निकाल लेते हैं। तो डी निकालने के लिए फर्स्ट अपर क्लास लिमिट माइनस सेकेंड जो है वो लोअर क्लास लिमिट, तो यहाँ लिख लेते हैं डी। सबसे पहले डी में फर्स्ट अपर क्लास लिमिट यानी कि 39 को मैं माइनस करूंगी किस में से? सेकंड लोअर क्लास लिमिट यानी कि 40 से। तो हमारे पास क्या जाएगा? माइनस पर आएगा, माइनस को इग्नोर करें, या तो 40 माइनस 39 करते। सही है, या तो ऐसे कर ले 40 माइनस 39 बराबर है किसके? 1 के। सही है, स्पेसिफिक 1 की होगी, साइड को हमने क्या करना है? इग्नोर करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? डी आ गया। जब डी आ गया तो सबसे पहले लोअर क्लास बाउंड्री हमें निकालनी है, जो कि है लोअर क्लास लिमिट, यानी लोअर क्लास लिमिट यानी कि क्या है? 0 है, माइनस d/2। डी क्या है? 1 है, और बाय 2, तो ये 2 हो गया। यानी कि 0 को अगर मैं हटा दूं तो माइनस 1/2 क्या होता है? 0.5। तो माइनस तो कुछ होकर ही जा रहा है, तो क्या होगा? मेरे पास लोअर क्लास बाउंड्री में इसको यहाँ डायरेक्ट 0 ही लिख दूंगी। 0.5 पीछे जा रहा था, मतलब माइनस 0.5 आ रहा था, तो माइनस पे हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम इसको डायरेक्ट 0 लिख देंगे। ठीक है, माइनस पे कोई वैल्यू यहाँ कंसीडर नहीं की जाएगी। अच्छा, अब हम आते हैं अपर क्लास बाउंड्री में। तो अपर क्लास बाउंड्री में मेरे पास अपर क्लास लिमिट क्या है भाई? अपर क्लास लिमिट 39 है।
प्लस 1/2, डी क्या है 1 है, बाई 2 0.5 डायरेक्ट में लिख लेती हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 39.5 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया अपना क्लास बाउंड्री 39.5। जीरो से नीचे जाते हैं माइनस, माइनस का साइन अब यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस फाइव इधर नहीं जाते हैं और इधर हम आपको पता है हमेशा ऊपर जाता है, यहाँ पे नीचे जाते हैं, इधर हम ऊपर जाते हैं क्लास बाउंड्री के लिए, तो ये 0 हो गया और इधर हम 0.5 ऊपर गए तो क्या हो गया 39.5 हो गया। अब इसी को देखते हुए, क्योंकि डी क्या है सबके लिए सेम है, तो अब अगर इसको निकाल लें, फॉर्मूले से भी निकाले तो सेम है, 40 को 0.5 कर 39.5, 49 को 0.5 बढ़ाए तो 49.5, फॉर्मूले के थ्रू भी आप निकालिएगा यही आ रहा होगा। मैं डायरेक्ट जो है पहली वाली देखते हुए इसको खुद ही से लिख रही हूँ। 50 का 0.5 कब करेंगे तो 49.5 और 79 का 0.5 आगे करेंगे तो 79.5, 80 का 0.5 कब करेंगे तो 79.5 और ये हो जाएगा 99.5। ठीक है, ये मेरे पास सारी क्या आ गई क्लास बाउंड्रीज आ गई, ये जो कि हमने निकाल ली विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज। अब हमें निकालना है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल आपको पता है हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि इसमें कितने जो है वो डिजिट इंक्लूड है। तो आपको पता है कि हम जो यहाँ लिखा होता है वो भी इंक्लूड करते हैं 0 से 39। अच्छा, इसमें हम ये भी कर सकते हैं क्लास बाउंड्री भी दूसरे से माइनस करते हैं तो मेरे पास क्लास इंटरवल आ जाएगा, लेकिन पहले में मसला ये है क्योंकि ये माइनस 0.5 आ रहा था और हमने क्या लिया है 0 लिया है, क्योंकि हम माइनस में यहाँ वैल्यू नहीं लिखेंगे तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। ये अगर मैं 39.5 को माइनस 0.9 से माइनस कर दूं, ऐसे 39.5 माइनस 0.5, क्योंकि ये 0 नहीं है माइनस का 0.5 है, जब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगी तो हो जाएगा 39.5 प्लस 0.5 जो कि हो जाएगा 40। तो यहाँ पे मेरे पास क्लास इंटरवल क्या आ गया 40। 40 कैसे आएगा, जब मैं 0 से काउंट करना इंक्लूड करूंगी, 0 से काउंट करना स्टार्ट करूंगी, 0 को इंक्लूड करते हुए 0 और फिर 1 से 39 तक कितना होगा 39 होगा। 39 में जब 0 भी इंक्लूड जाएगा तो कितना हो जाएगा 40। तो क्लास इंटरवल कितने का है 40 का है, वेरी सिंपल। ठीक है, सिर्फ पहली वाली बाउंड्री में इसलिए मसला हुआ क्योंकि वहां पे माइनस 0.5 था और हमने यहाँ पे लिखा हुआ 0 है, तो आपने यहाँ माइनस 0.5 रखते हुए पहली अपर को लोअर में से क्या करना है माइनस करना है। अब इसमें अपर को जब लोअर में से मैं माइनस करूंगी 49.5 को 39.5 में से मैं माइनस करूंगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। जब मैं 79.5 को 49.5 से माइनस करूंगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 59, 69, 79, 30 आ जाएगा। जब मैं 99.5 को 79.5 से माइनस करूंगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20। क्लास बाउंड्रीज क्यों माइनस कर रहे हैं, इससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, क्योंकि क्लास लिमिट में हमेशा जो लिखे हुए होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसको माइनस नहीं करती थी, मैं 39 में 0 माइनस कर दूंगी 39 आ जाएगा, लेकिन मेरे पास 39 एलिमेंट नहीं है क्योंकि इसमें 0 भी इंक्लूड है, तो 40 एलिमेंट है। अब जब मैं 49 में से 40 को माइनस करूंगी तो 9 आ जाएगा, लेकिन मेरे पास 40 भी इंक्लूड है तो 10। फिर जब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगी 29 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास 50 भी इंक्लूड है तो मैं 30 लिखूंगी, एक नंबर ज्यादा आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारी क्लास इंटरवल हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉलम पे। नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या है क्लास इंटरवल तक आगे। क्लास इंटरवल को हम डिनोट करते हैं एच स्टेरिक से, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को आपको पता है एफ से करते हैं, तो मैंने ये लिख दिया। अब हमें क्या निकालनी है एडजस्टेड हाइट निकालनी है, एडजस्टेड हाइट। ठीक है, एडजस्टेड हाइट हमें निकालनी है। एडजस्टेड हाइट कैसे निकालते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे जो क्लास इंटरवल यानी जो हाइट है ना उससे, मतलब एफ को डिवाइड कर देंगे किससे एडजस्टेरिक से, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 40, फिर यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10, फिर यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 30, 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 20। अब हम इन सबको डिवाइड करके यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने क्या किया सबको डिवाइड करके लिख लिया 0.15, 0.8, 0.4, 0.2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके आगे हमें कोई कॉलम नहीं बनाना, ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए हमें क्या करना है भाई एक्स एक्सिस पे हमें लेना है क्या क्लास बाउंड्रीज, ये वाली क्लास बाउंड्रीज ये कहाँ पर आएंगी एक्स एक्सिस पे आएंगी, और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या आएगा ये एडजस्टेड हाइट। जो नॉर्मल हम हिस्टोग्राम बनाते हैं जिसमें इक्वल क्लास इंटरवल होते हैं तो उसमें एक्स एक्सिस पे हम हमेशा क्या लेते हैं वेरिएबल्स लेते हैं कि क्लास वो जो लिमिट्स वगैरह इंटरवल वगैरह या जो भी हमें गिवन होता है वो लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज लेनी है और वाई एक्सिस पे हमें क्या लेना है एडजस्टेड हाइट लेनी है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हम अपना ग्राफ वही रफ ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग जो है वो सही से ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं, इतना बड़ा तो हो।
ठीक है, ये हमारा क्या एक्स एक्सिस है और इस पे हम क्या लेंगे, क्लास बाउंड्रीज लेंगे। ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है और इस पे हम क्या लेंगे, एडजस्टेड हाइट लेंगे। ठीक है, एडजस्टेड हाइट हमारी कहाँ से कहाँ तक है, पहले एडजस्टेड हाइट को प्लॉट कर लेते, मतलब स्केल बना लेते हैं उसका। 0.2481 मतलब 0.8 तक है, तो आराम से इसका हम बड़ा सा एक स्केल ड्रॉ कर लेते हैं। 0.2, 0.4 खुला खुला ताकि 0.6 और 0.8। ठीक है, ये हो गई एडजस्टेड हाइट। क्लास बाउंड्री पे आते हैं, तो भाई क्लास बाउंड्री हमारी ये है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे जो 0 से स्टार्ट होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमने तो पहले बताया था कि हिस्टोग्राम में जो है वो एक्स एक्सिस पे 0 से स्टार्ट नहीं करते स्केल को, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे पास 0 है तो हम यहाँ से 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, इधर से। इस 0 को मैं एक्स एक्सिस पे इधर ले लेती हूँ। ठीक है, और अब क्या है, 0 से 40। अब ये मुझे स्केल ड्रॉ करना है थोड़ा थोड़ा, तो मैं 0 से जाती हूँ 50, नहीं डायरेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, 50 या 25, ये 20 का स्केल ले लेते हैं। 0, 20, 40, 60, 80 और 100। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इधर से क्यों किया, इधर से क्यों नहीं किया। एक और शर्त हिस्टोग्राम की क्या थी कि हिस्टोग्राम हमेशा थोड़ा सा यहाँ से गैप, ये पोर्शन छोड़कर फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये आप लोग लास्ट वाली वीडियो देखेगा, आप लोग को याद आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट था तो मैंने इसलिए ये 0 से ले लिया ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया और स्केल मुझे 100 मतलब 99.5 तक जाना था, तो मैंने 20 के डिफरेंस से 100 तक ले लिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि 0 से 39.5, तो 0 से 39.5 को इधर आएगा, इधर तक आएगा। और हाइट कितनी है, एडजस्टेड हाइट मेरे पास कितनी है, 0.15, तो 0.1 तो इधर है, 5 इधर तक होगा। तो ये मैं 0 से स्टार्ट किया, इसको यहाँ से ऊपर किया और ये मेरा क्या बन गया, एक हिस्टोग्राम बन गया। ठीक है, 0.15 सही है। दूसरा क्या है भाई, 39.5 से मुझे जाना है 49.5, तो 39.5 इधर से ही होगा, 49.5 ये बीच में 50 होगा, तो इससे पहले कहीं 49.5 होगा, इधर तक जाना है। अच्छा, जाना कितना है, हाइट कितनी है, 0.8 तक है, ऊपर तक जाना है हमें, यहाँ तक जाना है, इधर तक जाना है। ठीक है, 0.8 सही है। तो ये मेरा क्या हो गया, 49.5। 49.5 से मुझे जाना है 79.5 तक, 49.5 से मुझे जाना है, ये 70 है और 79.5 मतलब यहाँ तक, और हाइट कितनी है, 0.4। तो यहाँ से मैं ऊपर जाती हूँ और 0.4 पे मैं स्टॉप हो जाऊंगी, ये हो गया 0.4। ठीक है, उसके बाद 79.5 से 99.5, तो ये 100 से इधर होगा और हाइट है 0.2 की, तो जो कि इधर से लेकर इधर तक, तो ये हो गया 0.2। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया भाई, हिस्टोग्राम बन गया, जो कि क्या था भाई, अनइक्वल क्लास इंटरवल, मतलब क्लास का जो इंटरवल था वो सेम नहीं था, डिफरेंट डिफरेंट था, और ग्रुप डेटा गिवन था हमें, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले थे। हमें इसमें जो है वो हिस्टोग्राम बनाने के लिए एक्स एक्सिस के लिए क्लास बाउंड्री चाहिए थी, वाई एक्सिस के लिए एडजस्टेड हाइट चाहिए थी, तो क्लास बाउंड्री मैंने निकाली प्लस क्लास इंटरवल निकाला। क्लास इंटरवल क्यों निकाला, क्योंकि हमें एडजस्टेड हाइट निकालनी थी, तो क्लास इंटरवल निकाल के हमने एडजस्टेड हाइट निकाली, फिर दोनों को क्या कर दिया, हमने प्लॉट कर दिया। हिस्टोग्राम की वो शायद फॉलो की कि यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ के बनाते हैं, और क्योंकि इसमें 0 से, क्योंकि माइनस 0.5 था, लेकिन मैंने माइनस, क्योंकि यहाँ पे हम लेते नहीं है स्केल में, क्लास बाउंड्रीज में माइनस नहीं, तो हम माइनस कंसीडर नहीं करेंगे, हम 0 से ही कंसीडर करते हैं। और हमने जहाँ से जो है वो इधर 0 से लेके स्केल 20 के डिफरेंस से ले लिया और इसको हमने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। कोई कंफ्यूजन आप लोग को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।